Good morning, students. So now in last lecture we have discussed about the excited system. उसमें फर्स्ट वन था सिंगल एक्साइटेड सिस्टम एंड सेकंड वन था डबल एक्साइटेड सिस्टम, यानी कि टू टाइप के एक्साइटेशन सिस्टम थे. एक थी सिंगल एक्साइटेड सिस्टम एंड सेकंड वन है डबल एक्साइटेड सिस्टम. हमने सिंगली एक्साइटेड सिस्टम डिस्कस किया था. तो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम क्या होता है कि उसमें एक ही कॉइल चाहिए होती है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसमें जो इलेक्ट्रिकल इनपुट टर्मिनल होगा उसका एक सेट होगा एंड जो मैकेनिकल आउटपुट टर्मिनल्स होगा उसका एक सेट होता है. यानी कि इनपुट टर्मिनल्स में एक सेट लगेगा, आउटपुट टर्मिनल में एक सेट लगेगा. तो उसकी जो एग्जांपल्स है उसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक रिले है, सोलेनॉइड कॉइल है, हिस्टैरिसीस मोटर है. ये सब जो है वो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम के एग्जांपल्स है. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डबली एक्साइटेड सिस्टम. तो डबली एक्साइटेड सिस्टम क्या होता है? सो एज द नेम सजेस्ट, डबली मीन्स टू. ओके, सो यहाँ पे जो मैकेनिकल आउटपुट फोर्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए टोटल दो कॉइल चाहिए होती है एंड इसकी वजह से इसको हम डबली एक्साइटेड सिस्टम बोलते हैं. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इनपुट टर्मिनल्स हैं उसके दो सेट होंगे एंड जो मैकेनिकल आउटपुट टर्मिनल्स हैं उसका एक सेट रहेगा. और जो उसके एग्जांपल्स है उसमें क्या क्या आएगा, तो जो भी रोटेटिंग मशीन्स है वो सब डबली एक्साइटेड सिस्टम में आएंगे, लाइक सिंक्रोनस मोटर, ऑल्टरनेटर्स, डीसी मशीन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डबली एक्साइटेड सिस्टम. डायग्राम में आपको लॉसलेस मैग्नेटिक फील्ड स्टोरेज सिस्टम दिखाया गया है. इनपुट साइड में आपको टोटल 4 टर्मिनल्स दिख रहे हैं, यानी कि 2 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इनपुट टर्मिनल्स एंड 1 सेट ऑफ मैकेनिकल आउटपुट टर्मिनल इन द सिस्टम. अब यहाँ पे जो डबली एक्साइटेड सिस्टम होते हैं उसमें हमें देखा कि सिंक्रोनस मोटर है, ऑल्टरनेटर्स है, डीसी मशीन्स है, वो उसके एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई गई है डबली एक्साइटेड सिस्टम. तो डबली एक्साइटेड सिस्टम में मेन 2 वाइंडिंग्स रहते हैं, यानी कि देयर आर 2 वाइंडिंग्स इन द रोटेटिंग सिस्टम. 2 वाइंडिंग्स रोटेटिंग सिस्टम में रहते हैं. एक वाइंडिंग होगा उसको स्टेटर पे वाउंड किया जाता है एंड जो दूसरा वाइंडिंग होता है उसको रोटर पे वाउंड किया जाता है. अब यहाँ पे जो स्टेटर एंड रोटर होता है दोनों के साथ इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्ट किया जाता है. आपको डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो स्टेटर है उसको हम V1 इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, जबकि जो रोटर वाइंडिंग्स है उसको हम V2 इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे अब जो मोटर है वो 2 पोल्स के बीच में रोटेट हो सकती है. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा. एक तो करंट I1, सेकंड वन करंट I2 एंड थर्ड वन थीटा बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड 2 पोल के बीच में प्रोड्यूस होगा वो 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, करंट I1, करंट I2 एंड एंगल थीटा बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. और जो डबल एक्साइटेड सिस्टम होते हैं इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टोटल 3 फैक्टर्स. फर्स्ट वन है 3 independent variables I1, I2 and theta. There are 3 independent variable I1, I2 and theta and तीनों जो है वो independent variables हैं. सेकेंड वन है कि जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो जो 2 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेंगे. एंड थर्ड वन है कि जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है वो करंट की चेंज पे डिपेंड करता नहीं है. Okay, so now the doubly excited system consists of, there are 3 independent variable I1, I2 and theta. Second one, the torque is directly proportional to the 2 electrical signals. And third one, the mechanical energy conversion does not depend upon change in current. Okay, so this is the doubly excited system, means it's needed total 2 coils to produce mechanical output, यानी कि 2 sets of electrical input terminals and 1 set of mechanical
output terminals will form the doubly excited system. And the examples of double excited systems are synchronous motor, alternators, DC machines, etc. Thank you.